जिस तरह से जो काम किए वो हम सबके सामने है। उन्होंने अपनी जो घोषणाएं चुनाव में की थी, उन सब घोषणाओं में से 45% घोषणाएं अपने छोटे से 6 महीने के टेन्योर में उनको पूरा करने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज हम देखते हैं, सरकार पहले भी थी, सरकार अभी भी है। पहले वाली सरकार इस बात का वेट कर रही थी कि कब चुनाव होंगे तब हम घोषणा करेंगे, और ये वर्तमान की भजनलाल जी की सरकार है। ये चुनाव के परिणाम आते हैं, आप कुर्सी पे बिराजते हैं, और पहले ही दिन से इस पूरे राजस्थान के जितने भी गरीब हैं उन सबको गणेश मान करके किस प्रकार से उनको भी अग्रिम पंक्ति में लाया जाए, इसकी चिंता करने का काम अगर किसी ने किया है तो राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय भजनलाल जी शर्मा ने किया है। जिस तरह से इस छोटे से टेन्योर में काम हुए ये हम सबके सामने है। किस तरह से जो बरसों से मांग चली आ रही थी ईआरसीपी की, बहुत सारे लोग पहले भी मुख्यमंत्री रहे, केवल और केवल भाषणों में उसकी चर्चा करते थे, उसको धरातल पर लाने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। और हम अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। ये इस ईआरसीपी से टोंक जिला भी लाभान्वित हुआ है। 19 जिले ईआरसीपी से जुड़े हैं। चाहे से यमुना जल समझौता हो, चाहे से ऊर्जा के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ का एमओयू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और तो और जिस तरह से पिछली सरकार में युवाओं के साथ जो कुठाराघात पिछली सरकार में हुआ था, उन पेपर लीक माफियाओं पे कार्रवाई करने का काम भी हमारी प्रदेश की सरकार ने आदरणीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी ने किया है। पेपर लीक माफियाओं को जेल भेजने का काम किया है। मैं इस अवसर पर, चूंकि कार्यक्रम बहुत लंबे समय से चल रहा है, मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के बीच में ज्यादा नहीं आते हुए मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस अवसर पर एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार किसानों के लिए अगर किसी ने कोई योजना प्रारंभ की है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने की है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से हर एक किसान को सीधा सीधा उनके खाते में बेनिफिट पहुंचाने का काम आजादी के बाद अगर पहली बार किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। एक बार जोरदार तालियां प्रधानमंत्री जी के लिए आप बजाएं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी जैसे ही सरकार बनती है और उन्होंने भी ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए कर सकते हैं, तो राजस्थान प्रदेश की सरकार भी किसानों को उनकी सम्मान निधि के रूप में इस साल 2000 और ऐसे ऐसे करते 6000 रुपए अपनी इस राजस्थान सरकार भी किसानों को देने का काम करेगी। और उसकी पहली किस्त 1000 रुपए आज आपके टोंक से शुरुआत की जा रही है। मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए आप बजाएं कि जो किसानों के हित के लिए काम हमारी सरकार कर रही है वो हम सबके सामने है। मैं और ज्यादा नहीं कहता हुआ, मेरा तो आप सबसे इतना ही आग्रह है कि सहकारिता विभाग जो है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अमित शाह जी जिस तरह से इन 5 सालों में उन्होंने काम किया है, जो नवाचार उन्होंने किए हैं, आप सबसे भी आग्रह है आप सब इस सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े और इस कोऑपरेटिव को आगे बढ़ाएं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। इतना ही निवेदन करते हुए आप सब, चूंकि शॉर्ट नोटिस में ही 2 दिन में ही कार्यक्रम तय हुआ और जिस प्रकार से आप सब इस इतनी अच्छी संख्या में आप सब पधारे, आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का भी स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सहकार। आभार, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। और
समारोह में आज हमारे साथ हैं बाबा के नाम से पूरे प्रदेश में विख्यात श्रीमान करोड़ी लाल जी, माननीय मंत्री महोदय, कृषि उद्यानिकी ग्रामीण विकास विभाग। आपसे आदर पूर्वक आग्रह, कृपया इस अपार जन समूह को अपना संबोधन प्रदान करें। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित किसान भाइयों, हमारे मंच पर विराजमान, बड़ा योग संयोग था। आज माला जब पहली पहनाई जा रही थी बड़ी, तो भजनलाल, हीरालाल, कन्हैयालाल, किरोड़ी लाल, तो लाल ही लाल, और जौनपुरिया जी के पीछे भी लाल लगा दें, जौनपुरिया लाल। तो के भाइयों, वैसे तो मैं आपके बगल के जिले से विधायक हूं, और भजनलाल जी ने किसानों का मंत्री बना दिया। तो मैं रास्ते में भजनलाल जी से पूछ रहा था कि क्या आपने हल चलाया है? तो भजनलाल जी ने जब छोटे थे गांव में हल चलाया, मैंने भी हल चलाया, लेकिन हल चलाते समय बैल के फाड़ लग गया, तो पिताजी की दांत लगने के बाद कभी हल के हाथ नहीं लगाया। लेकिन टोंक के भाइयों ने यहां भेदभाव किया है। 4 लालों को 4 हल तो कम से कम देना चाहिए, केवल भजनलाल जी को दिया, इस पर मेरे को आपत्ति है। मैं बैठा बैठा हमारे पीएचडी मंत्री से पूछ रहा था, और ये वो धरती है जहां बीसलपुर का सबसे बड़ा बांध बना हुआ है, और वो जयपुर, अजमेर, टोंक के चप्पे चप्पे पर पीने का पानी पहुंचा रहा है। अब इसमें भजनलाल जी के आने के बाद एक नया खेल हो रहा है, और वो खेल ये हो रहा है, शायद अब बजट में मेरे को जानकारी नहीं, पर आपकी इच्छा है, मैं भी कभी कभी यहाँ की जानकारी रखता हूं, तो शायद बीसलपुर में ब्रह्माणी का पानी डाला जाएगा, जो मैं सोचता हूं, और ईआरसीपी का पानी डलेगा। अब जब ईआरसीपी का पानी डल जाएगा, ब्रह्माणी का डल जाएगा, तो टोंक तो लबालब हो जाएगा। टोंक ही नहीं, राजस्थान के 21 जिलों पर चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 37,000 करोड़ पिछली सरकार ने घोषणा की थी। 37,000 करोड़ नहीं, अब डबल इंजन की सरकार बन गई तो मोदी जी और भजनलाल जी 48,000 करोड़ रुपए खर्च करके 21 जिलों में पानी पहुंचाएंगे। तो यह धरती हमारे लिए बड़ी भाग्यशाली है हम, कि बीसलपुर से पानी जाएगा, और बीसलपुर से पानी टोली सागर में भी जाएगा, छापरबाड़ा में भी जाएगा, गलवा में भी जाएगा, जहां भी उपचुनाव होने वाला है, मासी में भी जाएगा। अब चुनाव से पहले ईआरसीपी की घोषणा हुई थी, लेकिन यहां की जनता ईआरसीपी को भूल गई, और एक ही बात में फंस गई कि 400 सीट आ गई तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। अरे सुनो तो सही, जिस मोदी ने 2019 में आरक्षण 2029 तक बढ़ा दिया, वो मोदी आरक्षण को कैसे खत्म कर सकता है? उस मोदी ने तो कहा था अगर साक्षात डॉक्टर अंबेडकर भी जमीन पर आ जाए तो मोदी के रहते हुए आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है। इस बात की गारंटी
देश की जनता को दी थी, लेकिन आप भाग गए और लगातार 10 साल तक आपकी सेवा करने वाला जौनपुरी आपके बीच में बैठा है। इनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनको आपने हरा दिया गलती से बहका हुए में आकर। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, अगर 5 साल में जिसको आपने चुन के भेजा है उसका फोन नंबर और ठिकाना भी जेल पता कर लो तो डॉक्टर किरोड़ीलाल राजनीति छोड़ देगा। सदा मिलने वाले व्यक्ति के साथ चोट कर डालू, वो अलग बात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन चंबल और पीकेसी, पार्वती काली सिल चंबल नदी का ईआरसीपी का पानी हमारे बीसलपुर में डाला जाएगा, ईसरदा में डाला जाएगा, और मेरा जिला जो दौसा प्रासा है उसको पानी जाएगा, भरतपुर को जाएगा। और ये बात कह के मेरे को प्रसन्नता है कि जैसा बीसलपुर में बांध है वैसा ही बांध मुख्यमंत्री जी सवाई माधोपुर के डूंगरी में इतना ही बड़ा बांध बनाने वाले हैं जिसको पूर्वी राजस्थान के इलाके को पानी जाएगा। अब मैं, ये राजस्थान पहला राज्य है मेरे भाइयों, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा हूं, और दुनिया का देश ये पहला देश था भारत जहां देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लागू की थी। पहला प्रधानमंत्री है। किसी डेमोक्रेटिक देश में किसान का सम्मान इस तरह से नहीं किया गया जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उतना ही आभारी हमारे भजन लाल जी हैं जिन्होंने 6000 में 2000 और जोड़ दिया और राजस्थान के किसानों का सम्मान करने का बहुत बड़ा काम किया है। अब किसान को मिलेगा 8000 और आपको फार्म पौंड मिलेंगे, हमारा विभाग देगा। आप तो फाइल लगाओ और या इसको बहुत ज्यादा फार्म पौंड हम देंगे, ड्रिप सिस्टम हम देंगे, स्प्रिंकलिंग देंगे, पॉली हाउस देंगे। और पॉली हाउस पे तो 42 लाख में लगता है, 32 लाख हम देंगे, किसान को केवल 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। इतनी बड़ी सब्सिडी हमारे भजन लाल जी आपको देने के लिए जा रहे हैं। मैं भी यहां मेरे को मौका मिला और भजन लाल जी अब बजट पेश करेंगे विधानसभा में, और ऐसा बजट किसानों को मिलेगा कि पूरा राजस्थान का किसान के चेहरे पे खुशहाली लौट आएगी। ये जो दिया है ना, इस पर लिखा है खुशहाल किसान समृद्ध राजस्थान करने का काम भजन लाल जी करेंगे। और यहां से आज इतना बड़ा कार्यक्रम जिसमें कोने कोने से टोंक के भाई आए। पहले यहां के लोग आंदोलन करते थे, टोली सागर में पानी आए, फलाने बांध में पानी आए, लाठियां चलती थी, पुलिस गिरफ्तार करती थी। लेकिन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। टोंक, सवाई माधोपुर, पूरी राजस्थान के 13 जिलों का एक बांध ऐसे नहीं बचने वाला है जिसमें ईआरसीपी का पानी नहीं पहुंचेगा। चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाने का काम डबल इंजन की सरकार करेगी। भजन लाल और मोदी जी और कन्हैया लाल और किरोड़ी लाल, पीने का पानी कन्हैया लाल देंगे। किसानों की योजनाओं को मैं लागू करूंगा और इन पूर्वी राजस्थान के जिलों में, कई जिलों में दिन में भी बिजली आती है। समय लग सकता है क्योंकि हथेली पर सरसों नहीं उगा सकते, पर मेरे को भरोसा है कि हीरा लाल जी बिजली की 2 साल में ऐसी व्यवस्था कर देंगे जिससे किसान को 24 घंटे बिजली मिलेगी। आज किसान परेशान है। क्यों परेशान है? परेशान
तो टोक से सीधे तस्वीरें दिखा रहे थे जहां किसानों के खातों में सीधे किसान सम्मान निधि की पहली सौगात जाएगी। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।